हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बीच अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। कांगड़ा जिला में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर पौंग झील में मर रहे विदेशी परिंदों में बर्ड फ्लू पाया गया है। पिछले करीब 10 दिनों में 1700 प्रवासी पक्षियों की संदिग्ध मौत से अधिकारी हैरान हैं। ये बहुत ही वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं उसमें इस तरह की जो है वो सस्पेक्टेड मोर्टेलिटी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये 28 को नोटिस में आया था फतेहपुर एरिया में हमारे, और उसके बाद जो है डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर और उनकी जो टीम है, मैं तो छुट्टी चल रही थी, फिर मुझे डायरेक्शन आई ऊपर से कि आप तुरंत छुट्टी से वापस आएँ और जाएँ मौके पे। तो मैं भी जो मौके पे पहुंची और फिर डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर और उनकी टीम जो है वो 30 से ही वहाँ पे 29 से तो टीम काम कर रही थी, 30 को डीएफओ साहब भी वहाँ पहुँच गए थे। 31 को और 30 को हम लोगों ने जो है वो सारा एरिया छाना, चप्पा चप्पा छाना, तो काफ़ी संख्या में हमें जो है वो कारकासिस बर्ड्स के मिले। अधिकतर पक्षियों की मौत धामेटा और नगरोटा सूरिया वन क्षेत्रों के जगमौली और गुगलाड़ा इलाके से रिपोर्ट हुई है। आशंका है कि इन पक्षियों की मौत एवियन फ्लू से हुई है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन जगहों से जांच के लिए 15 सैंपल देश के अलग अलग रिसर्च सेंटरों में भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट से साफ हो पाएगा कि पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई या नहीं। हालांकि शुरुआती लक्षणों में शक जताया जा रहा है कि ये फ्लू हो सकता है। ये कहना तो बड़ा कठिन है कि रीज़न क्या है। उसके लिए हम जो है वो सैंपल भेज चुके हैं ऑलरेडी बर्ड्स के। जलंधर भेजा है सैंपल और बरेली भी भेजा है। 31 की तारीख को पालमपुर वेटनरी कॉलेज से भी एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश आए थे, और हमारे 2 वेटनरी डॉक्टर हैं एमएससीज में, डॉक्टर विपिन और डॉक्टर सुगम। उन्होंने वहाँ मौके पे पोस्टमार्टम किया, हम भी वहीं थे। फिर 17 सैंपल लिए और वो सैंपल जो है वो जो वेटनरी इंस्टीट्यूट की ही वाइल्ड लाइफ स्पेशल जो विंग है वहाँ पे बरेली में, इज्जत नगर में, वहाँ पे हमने जो है वो आइडेंटिफिकेशन या डिजीज़ क्या है वो जानने के लिए सैंपल भेजे हैं। वन्य जीव अधिकारियों का कहना है कि मृत पक्षियों में 95% बार हेडेड गीज हैं, जो साइबेरिया और मंगोलिया से माइग्रेट करती हैं। हर साल सर्दियों में करीब 1,15,000 से 1,20,000 प्रवासी पक्षी पौंग डैम सेंचुरी में आते हैं और करीब 4 महीने यहीं रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी कुछ इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और हमारे जो हेड ऑफिस में हमारे पीसीसीएफ मैडम है, मैडम अर्चना शर्मा, वो भी लगातार हमारे संपर्क में हैं। हम लोग सारे एज ए टीम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैसे कंटेन कर सकें। तो लगातार सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, और जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, मौके पे जितने भी हमें डेड कार्कसेस मिल रहे हैं उसको हम फटाफट रिमूव कर रहे हैं, ताकि इन केस, अभी वैसे कह तो नहीं सकते, लेकिन जैसे अंदेशा लग रहा है कि इन केस अगर कोई ये डिजीज़ है तो फर्दर ना स्प्रेड हो, तो उस कारकासिस को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। धर्मशाला जिला प्रशासन ने पौंग डैम सेंचुरी के आसपास सभी टूरिस्ट गतिविधियों पर एहतियातन रोक लगा दी है। प्रशासन को लैब टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। सबसे पहले मछुआरों ने पक्षियों की बड़ी संख्या में मौतों को रिपोर्ट किया। फिलहाल पूरे क्षेत्र के लोग एवियन फ्लू के खतरे को लेकर डरे हुए हैं। आपको बता दें कि एवियन इन्फ्लुएंजा को एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, जो पक्षियों से फैलने वाली बीमारी है। इसके लिए H5N1 वायरस को जिम्मेदार माना जाता है। मानव समुदाय के संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से ये बीमारी होती है। पंजाब तक के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी के साथ अशोक रैना की रिपोर्ट।